शाहिद साहब, हुकूमती इजाजत मिल गई है, बात हो गई है, परमिशंस, ऑफिशियल परमिशंस जो होती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली भारत जाने के लिए एक डेकोरम से गुजरना पड़ता है, वो सब हो गया? नहीं, अभी इन प्रोसेस है, लेकिन इंशाल्लाह हुकूमत हमेशा सपोर्टिव रही है इस रीजन के अंदर जो चीज़ें होती हैं। और आप मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स हैं वो इंटरनेशनली अपनी टीम्स को हमेशा, कोई भी गवर्नमेंट हो वो उसको सपोर्ट ही करती रही है। हमने इंटरनेशनल खेलों का पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी हमेशा हमारी हुकूमतों ने उसकी हौसला अफजाई की है। और बाकी जो एक फॉर्मेलिटीज हैं वो वी आर इन प्रोसेस, इंशाल्लाह वो भी जल्दी हो जाएगी। शायद साहब, इंडिया से हम अपने आप को कंपेयर करते ही हैं, चाहे जैसे आपने कहा कि ऑन पेपर हम काफ़ी नीचे होते हैं। कमर्शियल एस्पेक्ट से अगर हम इंडिया से खुद को कंपेयर करें तो इंडिया करता ये है कि आपके जो मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स होते हैं उसके थ्रू वो अपने स्लाइटली लेस पॉपुलर स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता है, जिससे उनके पास कैंपेन्स ब्रांड्स की भी एक्टिव होती हैं और उसके हवाले से वो स्पोर्ट्स भी फिर आगे ग्रो करता है। जैसे हमने देखा है कि रिसेंटली उन्होंने फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी पे काफ़ी काम किया है, थ्रू क्रिकेट किया है उन्होंने, लीग्स बना ली हैं, लीग्स बना ली, कैश काउ की तरह इस्तेमाल किया है क्रिकेट। एब्सोल्युटली। सो आपको लगता है कि पाकिस्तान में अभी भी हमारे पास क्लियर वो चीज़ है कि हम कर सकते हैं PSL के थ्रू या कुछ और क्रिकेट के इवेंट्स के थ्रू, लेकिन हम वो नहीं करते? आपको लगता है कि ये हमें करना चाहिए और उसमें आप लोग उसमें रोल प्ले कर सकते हैं? फैसल, दो इसमें चीजें हैं जो आपको मद्देनजर रखनी चाहिए। नंबर 1, इंडिया की जो कमर्शियल मार्केट है वो बहुत ही मजबूत और बड़ी है। नो डाउट। अच्छा, एक तो ये बात है, और जब वो इतनी बड़ी मार्केट हो तो उसमें कंपटीशन का एलिमेंट बड़ा नुमाया होता है, जिसकी वजह से आपके जो कमर्शियल एंटिटी, जिनको कॉरपोरेट स्पॉन्सर आप आसान लफ्जों में बोलते हैं, वो किसी ना किसी तरह क्रिएटिविटी में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसके बाद जो आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके ऊपर किसी भी कमर्शियल चीज ने खड़ा होना होता है, वो उस मार्केट के मैच्योर हो चुके हैं। पाकिस्तान की निस्बत, मैं खेलों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी अगर आप क्रिकेट की उस हाइप से फायदा उठाना चाहें फुटबॉल के लिए, तो बीच में एक गैप है। यानी वो कनेक्टिविटी जो हो सकती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो लोग जो इस लिंक को समझने की प्रोफेशनली सलाहियत रखते हों, वो थोड़ा गैप है अभी इसमें। एक तो ये बात है। दूसरा, पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ, ये मेरी जाती राय है, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक ना करें, मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोकल एनवायरनमेंट में एक्सेप्ट PSL, फुटबॉल विद इन इटसेल्फ एक बहुत ह्यूज पोटेंशियल रखने वाला स्पोर्ट है, और उसके पोटेंशियल को खालिस्तन फुटबॉल के एंगल से ही एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। और बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कमर्शियली भी इसमें, तो इट कैन बिकम अ वेरी वाइटल वायबल टूल फॉर द कमर्शियल मार्केट एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर। अगर इसको सिर्फ गैप ये है कि देखें, हम अभी तक यहाँ पे हमारे बहुत ज्यादा फुकदान है कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ की इम्प्लीमेंटेशन का, तो आपकी कॉर्पोरेट मार्केट सारी उसके ऊपर खड़ी होती है। अनफॉर्चुनेटली वो उसमें जरा थोड़ी दिक्कत होती है, और उसी की वजह से वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा। और दूसरा, फिर आपको पता है कि पिछले 7, 8, 9 सालों में फुटबॉल के साथ जो है वो मार्केट का ट्रस्ट बहुत बुरी तरह शेक हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें फुटबॉल को क्रिकेट के सपोर्ट की उस सेंस में जिसमें आप कह रहे हैं, उस तरह की शायद जरूरत नहीं है। ये खुद से एक बहुत बड़ी चीज कमर्शियली बन सकती है। सिर्फ ये 2-3 चीजें जिसको हम पिलर्स कहते हैं कमर्शियलिज्म के लिए, उनका वो हो जाए एक दफा ठीक, तो फिर आप देखेंगे कि फुटबॉल में इंशाल्लाह वी विल बी इन अ पोजीशन टू म्यूचुअली सपोर्ट ईच अदर, क्रिकेट को भी और क्रिकेट फुटबॉल को भी कर सकेगी। नहीं, और बहुत जरूरी है शाहिद साहब, बिकॉज मैं जब अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन देखती हूँ, क्रिकेट से ज्यादा उनका इंटरेस्ट जो है वो फुटबॉल की तरफ है, वो इंक्लाइंड है फुटबॉल की तरफ। अभी तक जो है हम ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम को कहाँ फॉलो करें, किधर फॉलो करें, सो क्लब्स को फॉलो करते हैं। बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है क्लब्स की, फुटबॉल क्लब्स की है। फीफा देखने के लिए मैं पर्सनली इतने लोगों को जानती हूँ जो ट्रैवल किए ऑल द वे कतर गए फीफा देखने के लिए। बट अब
जब मैं आगे बात करती हूँ, मैं अभी रिसेंटली वुमेन फुटबॉलर्स की अपनी अगर बात करती हूँ, बिकॉज जब आप लोग ये रिज्यूम किया है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी आई है, तो सबसे पहले हमारी जो वुमेन टीम थी उन्होंने जाके जो है कम्पीट किया था, और अब अभी रिसेंटली ताजिकिस्तान से होकर आई हैं अंडर मारिया खान। व्हाट डू यू थिंक, किस तरह प्रोग्रेस कर रही है हमारी वुमेन टीम? वुमेन टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मैं ये समझता हूँ कि अच्छा, इसको देखिए, टेक्निकल जो साइड है ना उसको क्योंकि मेरा डोमेन नहीं है तो मैं जरा एहतियात के साथ उस पर बात करता हूँ। ओके। तो जो ऑफ द ग्राउंड चीजें हैं वो अगर आप देखें कि विमेन टीम के एकदम से अच्छा परफॉर्म करने का फुटबॉल के ऊपर एज अ ब्रांड किस कदर पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका आया, तो उस लिहाज से ये हमें ये नहीं तवक्को करनी चाहिए कि हम जो फुटबॉल प्लेइंग नेशंस हैं एकदम से उनमें जाके उस तरह हम आगे बढ़ जाएंगे या कुछ, लेकिन अभी तो जरूरत है ब्रांड को इस्टेब्लिश करके उसको सपोर्ट देने की, फुटबॉल को एज अ ब्रांड। तो उसमें विमेन फुटबॉल ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया। वी आर वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द विमेन टीम। जी, नो डाउट। और सो आई थिंक हमारी तैयारियां, आप ये इससे एग्री करेंगे कि हमारी तैयारियां भारत जाने के लिए उस लेवल पे हैं कि हम इस टूर्नामेंट में जो हमारा टारगेट है कि टॉप 2 में फिनिश करना है, उस लेवल तक हम कर सकते हैं वो चीज़ें? फैसल साहब, इस सवाल का जवाब मैं आपको 15 दिन के बाद दे सकता हूँ। Alright. अगर तो आपने एक लगी लिपटी के बगैर मेरे से पूछने ना, ये मैं आपको बता दूं कि बड़े हैरान कुन नताइज हमारे हमसाया मुल्क के साथ आते हैं, क्योंकि उसमें हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है और बहुत ज्यादा वो उसके अंदर अनप्रेडिक्टेबिलिटी का जो पहलू है वो बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा जोश से खेलते हैं। तो वी होप कि अच्छे कंपटीशंस बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। और बाकी तैयारी किस लेवल की है, तो इसके लिए मेरे ख्याल में कम से कम 2-3 हफ्ते हमें इंतजार करना चाहिए, और फिर जो हमारा कोचिंग स्टाफ है या जो रिस्पॉन्सिबल है लड़कों की फिटनेस के और बाकी चीज़ों के, उनसे इस मामले में एक टेक्निकल वो लेके इनपुट, तो फिर इसको एड्रेस, इसका जवाब देना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट में तो ये है। तो अगर हमने सिर्फ एक पाकिस्तान में फुटबॉल के ग्राउंड्स के हवाले से आपकी क्या वो है कि उनकी क्या कंडीशन है, क्या वो बेहतर हुए हैं? बिकॉज हमें रिसेंटली ये पता चला था कि कराची के बहुत सारे, जैसे लियारी का ग्राउंड है, उसमें अच्छी डेवलपमेंट हुई है। डू यू थिंक कि अब वो ग्राउंड्स का ख्याल सही से रखा जा रहा है, और नॉर्मलाइजेशन कमेटी जब से ये चीज़ें संभाल रही है तो फुटबॉल के ग्राउंड्स और उनके, क्योंकि वहीं से फिर क्लब्स बनेंगे, वहीं से प्लेयर्स बनेंगे, सो डू यू थिंक कि ग्राउंड्स का सही ख्याल रखा जा रहा है? फैसल साहब, ग्राउंड्स एक्चुअली जो गवर्नमेंट का सबसे जरूरी काम होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर खेलों के लिए प्रोवाइड करना। अच्छा, इसके बाद अगर तो आप जिक्र कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन कमेटी के रेफरेंस से कराची का जो फुटबॉल हाउस है उसकी अगर बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने कोशिश की कि उसको इस काबिल कर दें कि वहां पे एटलीस्ट लोग खेल सकें। और लेकिन अभी वो ग्रे है, यानी घास के बगैर है। तो हमने अपने ग्राउंड का तो ये किया, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं। और अगर आप ओवरऑल बात कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी तौर पे हुकूमत की और हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी